हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे हाइपरहाइड्रोसिस। जो हाइपरहाइड्रोसिस क्या है, इसके क्या सिम्टम्स है और इसकी क्या होम्योपैथी मेडिसिन है, इसके बारे में जानकारी आज की वीडियो में अपन जानेंगे। हाइपरहाइड्रोसिस नाम से क्लियर है। हाइपर मीन्स बॉडी में जो भी नेचुरल जो कंडीशन है उससे अधिक मात्रा में होना हाइपर कहला रहा है, और हाइड्रोसिस मीन्स पसीने की अधिक मात्रा। यानी बॉडी में जब नेचुरल रूप से आने वाला पसीना जो अधिक मात्रा में आने लगता है तो वो हाइपरहाइड्रोसिस कहलाता है। हाइपरहाइड्रोसिस बहुत सी कंडीशनों में होता है। तो हाइपरहाइड्रोसिस जो हो रहा है, जिस हर इंसान में पसीना जो आना एक तो नेचुरल कंडीशन है, क्योंकि अपनी बॉडी में बहुत स्किन के नीचे बहुत अधिक मात्रा में स्वेट ग्लैंड्स फैली हुई हैं, बारीक बारीक ऐसी ग्रंथियां फैली हुई हैं जो कि पसीने का एक्सक्रीशन जो नेचुरली रूप से शरीर से पसीना बाहर करती हैं। और इनका कंट्रोल जो है हाइपोथैलेमस, ब्रेन की एक ग्लैंड्स है जो हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम की जो ग्लैंड्स है उससे उसका कंट्रोल होता है। यानी ह्यूमन बॉडी की अपनी खुद की इच्छा से पसीना कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन नेचुरल रूप से आने वाला पसीना जो रहता है वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी रहती है कि कई लोग बोलते हैं कि हमको बहुत अधिक पसीना आता है, यानी नेचुरल से बहुत अधिक पसीना आ रहा है, तो वो कंडीशन हाइपरहाइड्रोसिस कहला रही है। अब ये पसीने की जो ग्लैंड्स रहती हैं ये तो होल बॉडी, पूरी बॉडी में फैली रहती हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो मनुष्य के शरीर में अपन देखते हैं तो फोरहेड में, सिर के भाग में, दोनों बगलों के नीचे, दोनों हाथ के पंजों के तलवों में और पैरों के तलवों में इनकी ग्रंथियां बहुत अधिक मात्रा में स्प्रेड की रहती हैं। और ये नेचुरली रहता है कि कई लोगों को कम पसीना आता है, कई लोगों को ज़्यादा आता है। ये खुद उनकी बॉडी की नीड के हिसाब से वो पसीना सेक्रेट होता है, जिसपे मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन जब ये पसीना आवश्यकता से अधिक आने लगता है तब ये एक सोच हो जाती है कि भैया जहाँ 4 लोग बैठे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पसीना हमें को क्यों आ रहा है, जबकि 3 लोगों को नेचुरल आ रहा है, हल्का फुल्का आ रहा है, लेकिन कई ऐसे हैं कि पूरे भीग गए पसीने से। तो ये कंडीशन अगर किसी के साथ हो रही है तो उसको मेडिसिन की आवश्यकता होती है। लेकिन इस पे भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हाइपरहाइड्रोसिस रहता है ये 2 प्रकार का रहता है, एक प्राइमरी रहता है और एक सेकेंडरी रहता है। प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस उसको बोलते हैं जब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में पसीना आता है लेकिन उसको फैमिली हिस्ट्री मिलती है, यानी हेरिडिटरी रूप से आ रहा है कि उनके पेरेंट्स में भी वही है कि स्वेट ग्लैंड्स हैं जो अधिक डेवलप है, या उनको भी बहुत अधिक नेचुरली पसीना आता था तो बच्चों में ट्रांसफर हो गया है, तो ये जेनेटिक है। कई बार ऐसा रहता है कि कोई बहुत अधिक स्ट्रेस की कंडीशन से कोई इंसान गुजर रहा है तो उसको नेचुरली ज़्यादा पसीना आ रहा है, ये तो नेचुरल कंडीशन हो गया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी रहती हैं जो कि सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस कहलाती हैं। अब ये सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस क्या है, इसके लिए अपन को अगर ज़्यादा पसीना आ रहा है तो मेडिकली जांच जरूरी रहती है, डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी रहता है, क्योंकि किसी पेशेंट में, डायबिटिक जो पेशेंट रहते हैं उनमें ग्लूकोज की मात्रा जब कम होने लगती है बॉडी में तब उनको बहुत अधिक मात्रा में पसीना आने लगता है। कुछ हार्ट के पेशेंट रहते हैं उनको नेचुरली ज़्यादा पसीना आता है, कोई ब्लड प्रेशर वाले जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको पसीना ज़्यादा आता है, या फिर कोई थायराइड वाले जो पेशेंट रहते हैं जो हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म दोनों की कंडीशन में नेचुरल से ज़्यादा पसीना आ रहा है, ये सब मेडिकल कंडीशन है। इसके अलावा फीमेल्स में अपन देखते हैं कि एक एज ग्रुप रहती है कि 45 से 50 की एज जो रहती है, या 40 से कई लोगों को 45 की एज जो मेनोपॉजल एज रहती है, उस कंडीशन में भी फीमेल्स में बहुत अधिक मात्रा में पसीना आता है। ये जो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि मेडिकली हैं, तो इस कंडीशन में अपन को डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए और पूरे टेस्ट करवाना चाहिए। वीकनेस के कारण कई लोग इतने ज़्यादा वीक रहते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं कि थोड़ा सा चल रहे फिर रहे हैं तो उनको पहले नहीं आता था लेकिन अब नेचुरली आने लग गया, या हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है बॉडी में, तब B12 की डेफिशिएंसी जब बॉडी में होती है, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी जब बॉडी में होती है, तब नेचुरल से जो कंडीशन पहले थी उससे नेचुरली ज़्यादा पसीना आने लगता है। ये सब मेडिकल टर्म्स हैं। मेडिकल कंडीशन में अपन को मेडिसिन की आवश्यकता होती है और फिर उसकी रिकवरी होती है। हाइपरहाइड्रोसिस के लिए होम्योपैथी में भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं
वो अपन उस साइन सिम्टम्स के आधार पर देखते हैं कि जो पेशेंट में, अगर कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको सिर्फ फोरहेड में बहुत अधिक मात्रा में पसीना आ रहा है, कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनके दोनों हाथों के पंजे हमेशा गर्म रहते हैं और गीले रहते हैं, कुछ को पैरों के तलों से ज़्यादा पसीना आ रहा है, कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको पैरों में बहुत अधिक पसीना आ रहा है और बहुत ऑफेंसिव स्मेल आ रही है, बहुत अधिक बदबू आ रही है उनके हाथ पैर के पसीनों से। तो ये भी ऐसे भी पेशेंट रहते हैं। तो होम्योपैथी जब अपन को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तब उसके साइन सिम्टम्स देखना जरूरी रहता है कि जो मेडिसिन के जो साइन सिम्टम्स है, अगर वो पेशेंट के साइन सिम्टम्स से मिलते हैं तब उस पेशेंट के लिए अपन होम्योपैथी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं कि किस पेशेंट को अपन कौन सी मेडिसिन दें, जिसके कारण जब नेचुरल से जिनको ज़्यादा पसीना आ रहा है वो रुक जाए। हाइपरहाइड्रोसिस की कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो उसके साइन सिम्टम्स के आधार पर पेशेंट को दी जा सकती हैं। हाइपरहाइड्रोसिस में सबसे पहले नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो आती है सोराइनम। सोराइनम जो मेडिसिन है उस पेशेंट को दी जाती है जिनको बहुत अधिक मात्रा में पसीना आता है, लेकिन ये पसीना उनको आ रहा है, लेकिन गर्मी के मौसम में जैसे खूब पसीना आ रहा है, परंतु उनको गर्मी के सीज़न में भी थोड़ी सी ठंडी की झलक मिलती है कि बीच बीच में उनको कभी कभी ऐसा रहता है कि ठंडी लग रही हो। तो ऐसा पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि बहुत गर्मी के सीज़न में भी हमको हल्की सी ठंडक कभी कभी महसूस होती है तब, और पसीने की मात्रा खूब अधिक आती है। तो ऐसे पेशेंट को अपन सोराइनम 200 देंगे, लेकिन उनको 200 वीकली, यानी एक बार, हफ्ते में एक बार 2 ड्रॉप्स जो डायरेक्ट टंग पे देंगे और उसके बाद फिर हफ्ते भर कोई मेडिसिन नहीं देंगे। ऐसे कुछ हफ्ते तक के कंटिन्यू रिपीट करें कि 5-7 हफ्ते जो है वीकली सिर्फ 2 ड्रॉप्स है जो ऐसे पेशेंट को उस मेडिसिन को दें, तो उसके थोड़े दिनों में उसके जो पसीना आने वाली जो प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा पसीना आने वाली प्रॉब्लम, वो दूर हो जाती है। फिर सेकेंड मेडिसिन आती है इसमें नाइट्रम्ब्यूर। नाइट्रम्ब्यूर उस पेशेंट को दी जाती है जिनको नाइट्रम्ब्यूर की अपन 30 पोटेंसी में डोज देंगे और ऐसे पेशेंट को देंगे जो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे हाथ के पंजों से बहुत अधिक मात्रा में पसीना आता है, यानी पूरे दोनों हाथ के पंजे भीगे हुए पसीने से रहेंगे और गर्म रहेंगे। तो बॉडी के सब जगह पसीना रहेगा, लेकिन सबसे एक्सेसिव मात्रा में जो पसीना रहेगा वो उनके हाथ के तलवों में पाया जाएगा। तो 30 पोटेंसी में ऐसे पेशेंट को अगर नाइट्रम्ब्यूर दे रहे हैं तो 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग में, इवनिंग में और नाइट में से 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पे अपन 1 हफ्ते देंगे। 1 हफ्ते के बाद फिर वीकली 200 के डोज में, अगर अपन वीकली 200 के डोज में 1 ड्रॉप देंगे, सिर्फ 2 डायरेक्ट टंग में खाली पेट दिए अगर उसको, फिर हफ्ते भर कोई मेडिसिन नहीं देंगे। एक दिन कोई भी ऐसा डिसाइड कर लें, जैसे संडे टू संडे या मंडे टू मंडे, ऐसे पेशेंट अपने हिसाब से डे डिसाइड कर ले कि भाई आज हमको 2 ड्रॉप्स है जो मेडिसिन लेना है, और फिर ऐसा 4-5 अगर वीकली अगर वो मंथ लेते हैं तो उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी पसीना आने की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये 30 पोटेंसी में नाइट्रम्ब्यूर का यूज़ करना है। इसके अलावा लाइकोपोडियम जो है मेडिसिन, ये भी पसीने में बहुत अच्छा वर्क करती है। होम्योपैथी मेडिसिन लाइकोपोडियम उस पेशेंट को दी जाती है कि जो वो पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब तक कि मैं चलता फिरता रहता हूँ तब तक कि तो मेरे को पसीना नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं बैठ जाता हूँ तो बहुत अधिक मात्रा में पसीना आता है। और ऊपर से जो इनको पसीना आता है उसका स्पेशल कैरेक्टर रहता है कि उनके पसीने से प्याज की जैसी गंध आती है। तो ये गंध आना वो पेशेंट बताएंगे कि बहुत ऑफेंसिव जो स्मेल आ रही है वो प्याज की जैसी रहती है, और जैसे ही हम बैठ जाते हैं तो पसीना आने लगता है और फिर उठ के चलने फिरने लगते हैं तो पसीना नहीं आता। तो ऐसे पेशेंट को लाइकोपोडियम 200 की मात्रा में देना है। 200 का 1 ड्रॉप सिंगल डोज जो है मंडे टू मंडे अगर अपन दे रहे हैं तो नेक्स्ट मंडे फिर से रिपीट करेंगे। फिर ऐसे अपन को कुछ मंथ तक के कंटिन्यू करना है, और धीरे धीरे उनकी जो एक्सेसिव पसीना आने वाली जो प्रॉब्लम रहती है वो धीरे धीरे। जिब्रेंडी 30 CH की पोटेंसी में, जिब्रेंडी 30 CH की पोटेंसी में अपन ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको ये प्रॉब्लम रहती है कि सबसे ज़्यादा पसीना हमारे फोरहेड में आता है, यानी सिर से पसीना शुरू होता है, सबसे अधिक मात्रा में गर्मी उनके सिर में लगती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। तो ऐसा अगर कोई कंप्लेन करता है कि चेहरे से या सिर के अंदर से बहुत अधिक मात्रा में पसीना शुरू होता है फिर भले पूरी बॉडी में आ जाता है, तो ऐसे पेशेंट को जिब्रेंडी 30 पोटेंसी में 3 टाइम में 2 ड्रॉप्स अपन को डायरेक्ट टंग पे जिब्रेंडी देना है। और उसके बाद फिर 5-6 महीने तक अगर कंटिन्यू कर रहे हैं अपन वीकली, मतलब 1 महीने अगर अपन ने 3 टाइम दे दिए हैं उसके बाद वीकली दे रहे हैं
तो फिर धीरे धीरे उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा पसीने में साइलेशिया का वर्क है। साइलेशिया 200 जो पोटेंसी मात्रा में दी जाती है, ये भी पसीने पे जो हाइड्रोसिस की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसकी भी सिंगल डोज दी जाती है। सिंगल डोज वीकली देते हैं और उसके बाद फिर 4-5 मंथ तक के हमेशा वीकली देने के बाद फिर साइलेशिया की मेडिसिन बंद कर देते हैं। साइलेशिया ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिसका स्पेशल कैरेक्टर रहता है कि उनको जो पसीना आता है वो पैर में बहुत अधिक मात्रा में आता है। पैर के तलवों में, पैरों में पसीने से भीग जाते हैं। पैर बॉडी के अदर पार्ट्स के अपेक्षा पैरों में बहुत अधिक मात्रा में पसीना आता है और पसीने से बहुत अधिक बदबू आती है, ऑफेंसिव स्मेल रहती है ऐसे पसीने की। तब अपन साइलेशिया का यूज़ करते हैं। उनको 200 पोटेंसी में मेडिसिन देते हैं जो वीकली देते हैं। धीरे धीरे इनकी प्रॉब्लम ये दूर हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको दिन भर पसीना नहीं आता, लेकिन वो जैसे ही रात को बिस्तर में सोते हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में पसीना आने लगता है, और जब तक कि वो घूमते फिरते रहते हैं या दिन भर बाहर आते जाते रहते हैं तब तक उनको बहुत कम मात्रा में पसीना आता है, लेकिन जब वो सोते हैं तो पसीने से पूरे भीग जाते हैं। ऐसे पेशेंट को मर्क सॉल्ट 200 जो है वो मेडिसिन देना है। 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग में, 2 ड्रॉप्स इवनिंग में, ऐसा डायरेक्ट टंग पे देना है और ऐसा अपने को 1 महीने तक के कंटिन्यू करना है। उसके बाद फिर सिंगल ड्रॉप यानी 2 ड्रॉप्स अगर अपन वीकली देना शुरू कर दें, ऐसा 2 से 4 सप्ताह तक के लगातार दें तो उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको खाना खाने के बाद या खाना खाते समय, चाहे गर्मी के सीजन हो चाहे कोई भी वेदर हो, समय हो, लेकिन उनको अगर जब तक कि वो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद तक कि उनको खूब पसीना आता है, और जैसे ही खाना खाना बंद कर देते हैं उसके बाद खाना खा के अगर उठ गए उसके बाद उनको पसीना आना बंद हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को नाइट्रिक एसिड जो मेडिसिन है वो दी जाती है। वो भी 200 पोटेंसी में दी जाती है और उसकी सिंगल जो ड्रॉप है वो 200 पावर की पोटेंसी की 2 ड्रॉप्स है जो एक खाली पेट मॉर्निंग में दें। ऐसा 8 हफ्ता तक के लगातार अगर अपन कर रहे हैं तो धीरे धीरे इनकी ये प्रॉब्लम दूर होने लगती है। और बहुत से पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनके हाथ के और पैर के पंजों से बहुत अधिक पसीना आता है, लेकिन पैर के पंजों से स्पेशली बहुत पसीना आने के साथ उनको सिम्टम्स मिलते हैं कि उनके पैर के पंजों में बहुत अधिक मात्रा में जलन रहती है। जब आप स्वेटिंग के साथ में अगर जलन के सिम्टम्स मिलते हैं तब ऐसे पेशेंट को अपन सल्फर मेडिसिन यूज़ करते हैं। सल्फर की भी 200 पोटेंसी यूज़ करते हैं जो वीकली देते हैं। 8 सप्ताह तक के कंटिन्यू हफ्ते में सिर्फ 2 ड्रॉप्स अगर ऐसे पेशेंट को दी जाए तो धीरे धीरे इनकी प्रॉब्लम दूर होने लगती है। कैलकेरिया कार्प जो मेडिसिन रहती है होम्योपैथी में वो भी स्वेटिंग पे वर्क करती है, लेकिन ये जो पेशेंट जो रहते हैं कैलकेरिया कार्प के, उनके स्कल से बहुत अधिक स्वेटिंग होती है। सिर्फ सिर जो है पसीने से भीगा रहेगा, बॉडी के अदर पार्ट्स में बिल्कुल पसीना नहीं आएगा। तो ऐसे पेशेंट को अगर अपन कैलकेरिया कार्प दे रहे हैं, 200 पोटेंसी में दे रहे हैं, इनको भी वीकली डोज दिया जाता है। कुछ वीक तक के कंटिन्यू करने के बाद धीरे धीरे उनका जो स्वेटिंग की प्रॉब्लम है दूर हो जाती है। कई पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनके पैर के पंजों से बहुत अधिक मात्रा में पसीना आता है, जिसके कारण उनकी जो हिल्स या जो एड़ी रहती है वो क्रैक हो जाती है, कट फट जाती है और उसमें से बहुत ऑफेंसिव स्मेल आती है। तो उस कंडीशन में जब अपने ग्रेफाइटिस अगर मेडिसिन जो है 200 पोटेंसी में अगर ऐसे पेशेंट को दें तो कुछ दिन कंटिन्यू करने के बाद उनकी एड़ियाँ भी जो कटी फटी रहती हैं, स्किन जो टूटी फूटी रहती है वो भी हील हो जाती है और पसीना आना धीरे धीरे बंद हो जाता है। इस प्रकार होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो पसीने पे काम करती हैं। इनके साइन सिम्टम्स के बेस पर पेशेंट से वो साइन सिम्टम मिल रहे हैं और मेडिसिन के साइन सिम्टम जो मिल रहे हैं उसको दोनों को टैली करके अपन उस हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, उस हिसाब से मेडिसिन का डोज सेलेक्ट करते हैं और फिर ऐसा कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक के अगर पेशेंट को दिया जाए तो उनको ये पसीने की प्रॉब्लम हमेशा के लिए छूट जाती है, परमानेंट वो ठीक हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।